मंदिर वहीं बनाएंगे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान हो गए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। राम मंदिर को बनाने के पीछे एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बेहद संघर्ष किया है। आज उसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा रहा है। भारतीय चेतना के कण कण में बसे प्रभु श्री राम के इस भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण का सपना देखा तो विश्व हिंदू परिषद ने था, लेकिन इसे पूरा किया भारतीय जनता पार्टी ने। और राम मंदिर के निर्माण की नींव में जिसका नाम है वो है लाल कृष्ण आडवाणी। आज देश दुनिया में जिस नरेंद्र मोदी की छवि एक अति ताकतवर प्रधानमंत्री की है, उसे गढ़ने में भी इन्हीं आडवाणी का हाथ है, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को गढ़ा था। बात 1984 की है, जब 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध में पूरे विपक्ष ने मिलकर जिस जनता पार्टी का गठन किया था, उसमें 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ का भी विलय हुआ था। जनसंघ के स्थापना वर्ष में ही लाल कृष्ण आडवाणी ने इसकी सदस्यता ले ली थी। उन्हीं आडवाणी ने 1977 के चुनावों में जीत हासिल की। जनता पार्टी के अंदरूनी कलह में फंसने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा की स्थापना की। भाजपा के लिए पहला लोकसभा चुनाव था 1984 का। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। सहानुभूति की लहर पर सवार कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत गई और भाजपा को सिर्फ 2 सीटों पर सफलता मिली। पार्टी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना पद छोड़ दिया। आडवाणी नए पार्टी प्रमुख बने। अटल की तुलना में आडवाणी हिंदुत्व को लेकर ज्यादा मुखर थे। उनके इस मानस का असर पार्टी की नीतियों और कामकाज पर भी दिखने लगा। वहीं कुछ साल पहले ही विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के निर्माण का आंदोलन शुरू किया था। आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने भी राम मंदिर निर्माण के लक्ष्य को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया। फिर वो वक्त आया जब आरएसएस ने 26 अगस्त 1990 को एक बैठक बुलाई। बैठक में अयोध्या आंदोलन को गति देने की रणनीति पर चर्चा हुई। आरएसएस का विचार था कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के आंदोलन से हिंदू समाज एकता के सिरे से बंधा रहेगा, जिसके मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने की घोषणा से तार-तार होने का बड़ा खतरा है। उधर आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने भी हिंदू एकता की कोशिशों में अपने योगदान को उत्सुक थी। उसे अयोध्या आंदोलन को आरएसएस से मिले समर्थन से दिशा मिल गई। आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से आडवाणी की रथ यात्रा शुरू हुई। सोमनाथ वही शहर है जहां के प्रसिद्ध मंदिर को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लूट कर तहस नहस कर दिया था और जिसका 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद पुनरुद्धार किया गया। आगे बढ़ने से पहले आडवाणी ने भाषण दिया, जिसे ये कहते हुए समाप्त कर दिया कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। सोमनाथ से यात्रा की शुरुआत का मकसद अयोध्या को मुस्लिम आक्रमणों के ऐतिहासिक क्रम में दिखाना और फिर मंदिर आंदोलन के लिए एक समानांतर रेखा खींचकर उसको स्वीकृति दिलाना था। आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में इसका जिक्र भी किया है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि रथ यात्रा का रास्ते में जोरदार स्वागत होता था। लोग मंदिरों की घंटियां और थाली बजाकर नारे लगाते हुए रथ का स्वागत करते थे। लोग रथ पर तिलक लगाते और उसके पहियों की धूल को अपने माथे पर लगाते थे। गुजरात में रथ यात्रा को सफलता दिलाने के पीछे नरेंद्र मोदी का भी बड़ा योगदान रहा है। रथ पर आडवाणी के साथ उनकी तस्वीर आज भी देखी जा सकती है। रथ यात्रा के दौरान आडवाणी जगह जगह रुककर भाषण दिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि आडवाणी के भाषण से हिंदू उग्र भी हो जाते थे। इसी वजह से कई जगहों पर दंगे भी भड़के। बहरहाल तय कार्यक्रम के मुताबिक रथ यात्रा को 30 अक्टूबर 1992 को अयोध्या पहुंचना था। 22 अक्टूबर को आडवाणी का दल बदल बिहार के समस्तीपुर में था। तभी रात में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को दुमका के गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया। हालांकि 30 अक्टूबर को देश भर से कार सेवक अयोध्या पहुंच गए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर उन कार सेवकों पर पुलिस ने गोलियों की बौछार कर दी। दावा किया गया कि पुलिस की इस गोलीबारी में 55 राम भक्त मारे गए। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 17 कार सेवकों के मारे जाने की बात भी मानी। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद ने 2 साल बाद 30 अक्टूबर 1992 को बाबरी मस्जिद की बगल की जमीन पर राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरसिंह राव आडवाणी के संपर्क में रहने लगे। जब राव और आडवाणी ने आश्वासन दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 1992 को अनुमति दी कि कार सेवक 6 दिसंबर को अयोध्या में भजन का आयोजन कर सकते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या पहुंच गए। मुरली मनोहर जोशी भी उनके साथ में थे। दोनों ने 5 दिसंबर की रात जानकी महल धर्मशाला में बिताई। अगली सुबह वो 10:30 बजे बाबरी मस्जिद की जगह पहुंचे। विहिप नेता अशोक सिंघल, भाजपा नेता विजयाराज सिंधिया और उमा भारती, बजरंग दल के विनय कटियार, कुछ साधु समेत लाखों की भीड़ वहां पे मौजूद थी। दोपहर होते होते कुछ लोग अचानक मस्जिद के गुंबदों पर चढ़ने लगे। आडवाणी ने माइक से ऐसा नहीं करने की भी अपील की। विजयाराजे सिंधिया भी बार बार गुहार लगाती रही, लेकिन गुंबदों पर भीड़ बढ़ती चली गई। करीब 1:55 के आसपास पहला गुंबद गिर गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस की खबर फैलते ही देश में अशांति फैल गई। कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आडवाणी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद त्याग दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। आरएसएस और विहिप प्रतिबंधित कर दिए गए। आडवाणी आज भी कहते हैं कि उनकी इच्छा कभी नहीं थी कि बाबरी मस्जिद को इस तरह से ढहा दिया जाए। लगभग 3 दशक की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 30 सितंबर 2020 को सीबीआई की विशेष अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था और आडवाणी भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे, ना कि उन्हें भड़का रहे थे। तब भी आडवाणी ने कहा कि उनका कभी भी ढांचे को गिराने का इरादा नहीं था। वो राम मंदिर आंदोलन के माध्यम से एक महान और प्राचीन संस्कृति में सभ्यता के गौरव को पुनर्जीवित करना चाहते थे। आपको बता दें, आडवाणी 6 अप्रैल 2004 को भारत उदय यात्रा के क्रम में अयोध्या में थे। तब उप प्रधानमंत्री रहे आडवाणी ने कहा था कि भाजपा के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लेना धार्मिकता से प्रेरित नहीं था। हम तत्कालीन कांग्रेस सरकार के पाखंड और दोहरे मानकों से क्रोधित थे और इस अवसर का उपयोग भारत ने धर्मनिरपेक्षता पर एक आवश्यक बहस शुरू करने के लिए किया गया। मेरा मानना है कि 1989 और 1996 के बीच भाजपा के असाधारण विकास का श्रेय राम जन्मभूमि आंदोलन के समर्थन को जाता है। हमारे लिए अयोध्या हमेशा से राष्ट्रीय जागृति का एक शक्तिशाली प्रतीक रहेगा। लाखों हिंदुओं की भावनाएं अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर निर्माण के रूप से जुड़ी हुई हैं। और अब जब राम मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है और रामलला भी गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं, तो ये देश के लिए एक भावुक क्षण था। अपने स्वास्थ्य कारण और बढ़ती ठंड के कारण लाल कृष्ण आडवाणी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके थे, लेकिन अब उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित किया जा रहा है, तो ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। फिलहाल के लिए इस जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।